नमस्कार। मैं हरिवल्लभ भट्ट एचयू भट्ट लाइव में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं कुछ नाम लेना चाहता हूं जिन्होंने मुझे काफ़ी अच्छे तरीके से मोटिवेट किया। उनके सवाल और उनकी मार्गदर्शन मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और मेरे लिए बहुत मायने रखती है। सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूँगा बारडोली से श्री अशोक जी श्री गोपाल जी व्यास। ये कथाकार हैं और उनकी सलाह और उनका मार्गदर्शन मेरे लिए हमेशा शिरोधार्य है। दूसरा नाम मैं लेना चाहूँगा आदरणीय डॉक्टर साहब सुरेश जी द्विवेदी जी, न्यूयॉर्क से। उनका भी मार्गदर्शन और मोटिवेशन मेरे लिए बहुत मायने रखता है। वो मेरी इस वार्ता को सुनते हैं और मुझे अप्रिशिएट करते हैं। उनके लिए मैं उनको धन्यवाद पेश करता हूँ। मैं आदरणीय श्री देवकीनंदन जी जोशी जो राजस्थान बांसवाड़ा से हैं, उनका भी काफ़ी अच्छा इंटरेक्शन मेरे साथ होता रहता है। वो मेरे से बात करते हैं और मेरे को कुछ सलाह भी देते हैं। मैं उनका भी बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं सूरत से मिस्टर सोहन पंड्या, मिहिर भट्ट और शरद देश पांडे इत्यादि कई ऐसे मेरे मित्र, मेरे दोस्त और मेरे सहयोगी रह चुके हैं जो मुझे टाइम टू टाइम बात करने के लिए उत्साहित करते रहते हैं और मैं उन सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और मैं आशा करता हूं कि आपका सवालों का या आपके जिज्ञासाओं का प्रवाह मेरी ओर आता रहेगा, जो मुझे ये बात करने के लिए उत्साहित करता रहेगा। मैं आपके सवालों के जवाब मेरे किसी न किसी वार्ता में, किसी न किसी रूप में आपके सामने पेश करता रहूँगा। ये मेरा आप सभी से वायदा है। मैं मेरे सभी सब्सक्राइबरों को और मेरे सभी प्रेमी और सज्जनों को शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप ही हैं जो मुझे बुलवा रहे हैं। और मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा बातें की हुई आपको अपने जीवन में कुछ अच्छा मार्गदर्शन देंगी और आपको संतोष प्रदान करेंगी। थैंक यू वेरी मच। आज की बात हम शुरू करते हैं एक छोटी सी वार्ता के साथ। ये कहानी मुझे बचपन में सुनाई गई थी और उसका मैं आपके सामने जिक्र करना चाहता हूँ कि एक साधु संत और एक महात्मा रास्ते में चलता चलता किसी तालाब के किनारे पर उसने एक पेड़ के नीचे एक छांव में थोड़ी देर के लिए आराम करने के लिए बैठा। और नदी थी पास में, तालाब था और एक बड़ी अच्छा पेड़ था। उसकी छांव में उसने थोड़ी देर के लिए आराम करने की इच्छा रखी और वो आराम करने लगा। जब वो सो रहा था तो उसके गाल पे एक पानी की बूंद गिरी। जब पानी की बूंद गिरी तो उसकी आंखें खुली और उसने ऊपर देखा कि अभी बारिश तो हो नहीं रही है, तो ये पानी कहाँ से आया। जब उसने बहुत फोकस से देखा तो देखा कि एक कौवा रो रहा था, उसकी आंखों में से आंसू गिर रहे थे। तो साधु ने उस कौवे से पूछा कि भाई तुम क्यों रो रहे हो, क्या वजह है, क्या दुख है तुमको। तो कौवा कहने लगा, साहब आप ऐसे पहले व्यक्ति हैं जो मेरे से बात कर रहे हैं, बाकी कोई मुझसे बात करना भी नहीं चाहता है। मेरा शरीर काला, मेरी आवाज़ कर्कश, मैं किसी की चाहतों में नहीं हूँ, कोई मुझे पसंद नहीं करता। अगर मैं चिल्लाता हूँ या अपनी आवाज़ निकालता हूँ किसी के घर के या किसी के मुंडेर पे बैठ के, तो लोग मुझे पत्थर मार करके भगा देते हैं और मुझसे हर इंसान इस पृथ्वी पे, हर व्यक्ति मेरे से नफरत करता है, मुझसे कोई दोस्ती करना नहीं चाहता। तो मैं अपने इस जीवन से बहुत दुखी हूँ, तो इसलिए मैं रो रहा हूँ। तो साधु और जो संत महात्मा थे उन्होंने उनसे पूछा कि तू एक काम कर, मैं तेरी मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त है कि तू जो कुछ भी बनना चाहता है उस आदमी से तू ये कंफर्म करवा के ले आ कि वो सुखी है। और तू जा और जहाँ जो चीज तेरे को बनना हो तू उस व्यक्ति के पास जा और उससे पूछ कि अगर तुम सुखी हो तो मैं भी आपकी तरह बनना चाहता हूँ। तो उसने कहा, साहब वाकई ऐसा होगा? हाँ बिल्कुल ऐसा होगा, आप जाइए।
तो क्योंकि वो नदी और तालाब के किनारे पे ही था, और जो उसको जो दुख होता था वो हंस को देख देख के वो दुखी होता था। तो वो हंस के पास गया और कहने लगा, हंस, मैं तुम्हारी तरह बनना चाहता हूँ, और तुमको सिर्फ एक ही काम मेरे लिए करना है कि तुम सुखी हो, ये मुझे कंफर्म कर दो। तो हंस कहने लगा, देखो भैया, मैं सुखी हूं ये तुम कैसे कह सकते हो, मेरे में भी कई दुख है। तो बोले, तुम्हारे में क्या दुख है, तुम अच्छा शरीर पाया है, एकदम श्वेत हो, सफेद हो, अ, तो तुमको क्या तकलीफ है। बोले, भाई ऐसा है कि मैं अपनी सारी जिंदगी इस तालाब के किनारों के आसपास ही गुजारता हूँ। जब मैं अंदर जाता हूँ और थोड़ा डीप तालाब में जाता हूँ तो मेरा कलर जो है वो तालाब के कलर के साथ मिक्स हो जाता है। लोग आते हैं, पानी पी के चले जाते हैं, पानी में नहा के चले जाते हैं, कोई मुझे देखता ही नहीं है। तो मैं इससे बड़ा परेशान हूँ कि मेरे में इतनी वाइटनेस है, मेरे में इतनी खूबसूरती है, लेकिन मेरे को कोई देखने वाला नहीं है। मैं अपने आप को दुनिया के सामने दिखा नहीं सकता। तो मैं तो अपने जीवन से बहुत दुखी हूँ। तो वो चला गया। जो कौवा था वो उसने सोचा कि ये तो मामला ठीक नहीं है। तो वो साधु के पास गया, बोले, साहब वो हंस तो कहता है कि वो तो सुखी नहीं है। तो बोले, आप और किसी को ढूंढ लो, आप दुनिया में बहुत से लोग हैं, आप किसी और को ढूंढ लो। तो वो गया तोते के पास और तोते को कहने लगा, तू इतना खूबसूरत है, तेरी तू बात भी कर सकता है, तेरी आवाज़ भी है, तेरे को लोग पसंद करते हैं, तेरे को लोग घर में रखना पसंद करते हैं, तो तू तो बहुत सुखी है, तो तू मेरे को इतना कह दे कि तू सुखी है तो मेरे को तेरा अवतार मिल जाएगा। तो तोता बोला, भैया आप कह रहे हो मैं सुखी हूँ, लेकिन मैं तो सुखी नहीं हूँ। बोले, क्यों, तुम क्यों दुखी हो। तो बोले, मैं जंगल जंगल जब घूमता हूँ तो बाज पकड़ने वाले या पक्षी पकड़ने वाले लोग मेरी ताक में रहते हैं और मुझे तुरंत जाल डाल करके पकड़ लेते हैं, पकड़ करके और मेरे को पिंजरे में बंद कर देते हैं, और मेरा ये जंगल वंगल का सब सुख खत्म हो जाता है। मैं कैदी की तरह अपनी ज़िंदगी व्यतीत करता हूँ, थोड़ा बहुत मुझे इधर उधर खाना मिल जाता है, लेकिन मेरे में स्वतंत्रता नहीं है। मैं एक कैदी की ज़िंदगी जीता हूँ और इसी डर में मेरा जो है वो हमेशा जीवन जो है वो दुखमय रहता है। तो वो उसकी बात भी बनी नहीं। उसके बाद उसको मोर के पास भेजा गया कि मोर जो है वो बहुत सुखी होगा, देखो कितना अच्छा डांस करता है, नाचता है, करता है, वो कितना खूबसूरत है। तो मोर के पास जा करके उस तोते ने कहा कि तुम एक बार इतना कह दो कि तुम सुखी हो तो मुझे मोर का अवतार मिल जाएगा। तो मोर कहने लगा, किसने कहा कि मैं सुखी हूँ, मेरे सारी जिंदगी जो है वो मैं अपने पंखों का भार उठा करके घूमता हूँ, और जैसे ही मैं डांस करने के लिए अपने पंख फैलाता हूँ तो लोग मुझे देखते हैं और मारते हैं, मेरे पंख से प्यार करते हैं, मुझसे कोई प्यार नहीं करता, लोग मेरे पंख तोड़ तोड़ के चले जाते हैं। मुझे हर समय यही डर रहता है कि कोई आदमी मुझे आएगा और मार देगा और मेरे पंख चुरा कर चले जाएगा, तो मैं भी सुखी नहीं हूँ। इतनी सारी बातें सुन के कौवा जो है वो महात्मा के पाँव में पड़ गया और कहने लगा, साहब ये तो मेरे को तो दूर से ऐसा ही लगता था कि ये लोग सुखी है, लेकिन उनका दुख तो मेरे दुख से बहुत बड़ा है। मैं तो स्वच्छंद हूँ, मैं जहाँ चाहूँ वहाँ घूम सकता हूँ, जैसा चाहूँ वैसा बोल सकता हूँ, लोगों को मेरी आवाज़ पसंद नहीं है, मेरा कलर पसंद नहीं है, उससे मेरे को क्या लेना देना, मैं अपने आप में तो काफ़ी सुखी हूँ। ये बात सुन करके महात्मा ने कहा कि देखो भाई, जीवन जो है वो संघर्ष है, और हर व्यक्ति जो जन्म लेता है उसको किसी न किसी दुख का सहारा तो लेना ही पड़ता है। तो मैं इस कहानी के आधार पर आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जीवन जो है वो तो दुखों का बंडल है, लेकिन हम उस दुख को अगर अपने सिर पे चढ़ा के चलेंगे तो हम दुखी ही दुखी रहेंगे। हम दुख को झटकते रहें, हम दुख को दूर करते रहें और उससे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते रहें, यही जीवन है, यही जीवन का संघर्ष है। दुनिया में आज तक कोई इंसान ऐसा पैदा नहीं हुआ जिसके पास तकलीफ नहीं है। आप टाटा को पूछिए, बिरला को पूछिए, अडानी को पूछिए, अंबानी को पूछिए, हर एक के पास तकलीफ है। हर आदमी अपनी किसी न किसी तकलीफ में, अपनी जद्दोजहद में डूबा रहता है। आदमी इस आधार पे अगर हम देखें तो हम संघर्ष से डर करके जीवन यापन नहीं कर सकते। हमको संघर्ष से उभर करके जीवन यापन करना होता है, और हम ये करते हैं। हम सब दुख सहन करके भी आगे की ओर बढ़ते रहते हैं और संघर्ष को ही अपना जीवन मान करके। तो हमें किसी भी हालत में ये नहीं सोचना चाहिए कि सामने वाले आदमी के पास पैसा ज़्यादा है तो वो सुखी है, सामने वाले के आदमी के पास खूबसूरती ज़्यादा है तो वो सुखी है, उसके पास अच्छे बच्चे हैं तो वो सुखी है। उसके पास कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो भगवान ऐसा दे ही देता है कि जिसके ऊपर से उसका जीवन यापन चलता रहे।
तो एक्चुअली कहा जाए तो संघर्ष जो है वही जीवन है, यही मान के हमें आगे चलना चाहिए। हमें तकलीफ के समाधान की ओर ध्यान रखना चाहिए। हम तकलीफ आए तो उससे घबराएं नहीं, और उसके समाधान की ओर अगर फोकस करेंगे तो हमारी तकलीफें आसान हो जाएंगी। और दूसरी बात, हमें हर गलती से, हर तकलीफ से हमें कुछ न कुछ सीख मिलती है, और यही हमें हमारा जीवन बनाती है। जो तकलीफ आपने खुद सहन की है, जिस तकलीफ को आपने खुद रिजॉल्व किया है, उस रिजोल्यूशन के बेसिस पे जो आपका अनुभव बना है वो आपका खुद का अनुभव है। वो अनुभव दुनिया में और किसी, जो तकलीफ सहन करके अनुभव लेता है उससे बढ़ के और कोई अनुभव आपको दुनिया में मिल ही नहीं सकता है। मैं इस वार्ता को थोड़ा सा और मोड़ देने के लिए एक संस्कृत का एक श्लोक मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं कि स्वर्ण पुष्पामि पृथ्वीम चिन्वन्ति पुरुषात्रयः धीरश्च कृत विद्याश्च यशश्च जानाति सेवितम्। इसका अर्थ यह है कि ये पृथ्वी जो है वो सोने के वृक्षों से भरपूर है। कहते हैं ना कि मिट्टी में भी सोना होता है। ये सारी पृथ्वी के ऊपर सोने के झाड़ लगे हुए हैं, लेकिन ये सोने के झाड़ या सोना हर किसी को प्राप्त नहीं होता है। उसको प्राप्त करने के लिए आपके पास धैर्य होना चाहिए, आपके पास विद्या होनी चाहिए, आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, और सबसे बढ़कर तीसरी बात यह है कि आपके पास जीवन में या पृथ्वी पर या इस दुनिया में जितने भी जीव हैं, जितने भी व्यक्ति हैं, उन सब के प्रति प्रेम और सद्भावना होनी चाहिए। अगर आपके पास धैर्य है, अगर आपके पास विद्या है, अगर आपके पास शिक्षा है, और अगर आपकी नीयत साफ है, तो आप दुनिया की किसी भी तकलीफ को आसानी से हैंडल कर सकते हैं और इस पृथ्वी से सोने की भी प्राप्ति कर सकते हैं। यहाँ इस पृथ्वी के ऊपर हमें जो जन्म दिया है वो सिर्फ हम अकेले नहीं आए, हम हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज के साथ जन्म लिया है हमने। हम इन अपॉर्चुनिटी को एक्सट्रैक्ट करें, हम उन अपॉर्चुनिटी के बेसिस के ऊपर हमारे प्रयासों को आगे बढ़ाएं, हमारी फोकस को हम उस तरीके से रखेंगे तो हमें उससे प्राप्त होगा। अगर एक ब्राह्मण शिक्षा और ज्ञान को ध्यान में रख के अपना विद्यार्जन करता है तो उसको ज्ञान प्राप्त होता है। अगर एक व्यक्ति जो है वो अपनी भुजाओं की ताकत के ऊपर से आगे बढ़ना चाहता है तो वो क्षत्रिय जो है उसको वो उस हिसाब से उसको प्राप्ति होती है। जो आदमी बिजनेस और व्यापार और मल्टीप्लिकेशन करना चाहता है उसको वैश्य के रूप में अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। और जो आदमी सेवा भाव और ये सब होता है उसमें इस तरीके से हम दुनिया में जन्म लेके आते हैं, लेकिन हम मकसद अपने आप नक्की करते हैं। जब हम मकसद नक्की करते हैं तो हमारी प्रगति उस हिसाब से होती है। तो मैंने आपको पहले पिछली बातों में भी कहा है कि जीवन में एक मकसद बनाइए, जीवन को हम एक मकसद के साथ जिएं। तो अगर हम मकसद के साथ जिएंगे तो मकसद की प्राप्ति भी होगी और इस तरह हमारा जीवन जो है वो और स्वर्णिम रूप में हमारे सामने पेश होगा। तो जैसा इस श्लोक में कहा गया है कि हम पृथ्वी पर हैं, यहाँ जहाँ हम खड़े हैं वहीं से सोना पैदा कर सकते हैं, जहाँ हम बैठे हैं वहीं से हम हमारी रिक्वायरमेंट की चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। ज़रूरत यह है कि हम अपने आप की ताकत को रियलाइज़ करें और रियलाइज़ करने के बाद हम तकलीफ़ों के ऊपर विजय प्राप्त करते करते हम जीवन में आगे बढ़ें। ये बात के साथ मैं आज की वार्ता को यही विराम देता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आपको इस पर्टिकुलर वार्ताओं से, इन बातचीत से आपको लाभ होता होगा और आप अपने सवाल हर समय मुझे हमेशा पेश कर सकते हैं। मैं उन जरूरत जहाँ तक मेरी ताकत या मेरी शक्ति है वहाँ तक मैं उनका समाधान करने की कोशिश करूँगा और उसके ऊपर आपसे बात करने की और भी कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बी हैप्पी। थैंक यू।